दादी अम्मा टीवी में आपका स्वागत है। राहुल अपनी मेज पर बैठा हुआ है, किताबों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की से बाहर उड़ते बादलों और बच्चों की आवाजों में खोया हुआ है। अचानक दरवाजा खड़कता है और उसकी मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। लक्ष्मी सख्त लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में, राहुल बेटा, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। समय न गवाओ, यह तुम्हारा भविष्य है। राहुल आलसी स्वर में, हाँ माँ, बस थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। राहुल खिड़की के बाहर देखता है, जहां उसके दोस्त गोपाल का हंसी खुशी खेलते हुए आवाज सुनाई देती है। गोपाल आशा भरी आवाज में, राहुल राहुल बाहर आओ, खेल शुरू हो गया है। राहुल आंखों में चमक और झूठ बोलते हुए, माँ बस थोड़ी देर के लिए, खेल में मजा आएगा। राहुल जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लक्ष्मी उसकी कलाई पकड़ लेती हैं। लक्ष्मी आंखों में गहरी भावनाएं और प्यार से, राहुल तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो कल पछताओगे। जीवन में हर एक काम का समय होता है। तुम्हें यह समय अपने भविष्य को संवारने में लगाना चाहिए। राहुल गुस्से में लेकिन सच्चाई समझते हुए, माँ खेल का भी तो मन करता है, बस थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, राहुल खेल का समय कभी नहीं खत्म होता, लेकिन पढ़ाई का सही समय खोने से तुम बहुत कुछ खो सकते हो। अगर आज तुम अपनी मेहनत को नजरअंदाज करोगे तो कल तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो कल ले। राहुल धीरे से समझते हुए, ठीक है माँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं समझ गया। राहुल वापस अपनी मेज पर बैठता है, लेकिन गोपाल की आवाज उसके कानों में आती रहती है। वह बाहर जाने का मन करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि सही रास्ता वही है जो मां ने उसे दिखाया। लेकिन गोपाल का यह मस्त मौला रवैया उसकी पढ़ाई पर भारी पड़ रहा था। वह अगले कुछ दिनों में पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। खेल के मजे में ही खोया रहता था। 2 घंटों बाद राहुल अब पूरी तरह से किताबों में डूबा हुआ है। वह एक एक शब्द पर ध्यान दे रहा है। उसकी मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और उसे शांति से पढ़ते हुए देखती हैं। लक्ष्मी सुखी मुस्कान के साथ, राहुल मुझे गर्व है कि तुमने सही रास्ता अपनाया। देखो, अब तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। राहुल मुस्कुराते हुए, माँ अब मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज मेहनत करता हूँ तो मुझे कल खुशी मिलेगी। राहुल थोड़ी देर के लिए पढ़ाई छोड़कर मां से लंच लेने के लिए उठता है। अगला दिन राहुल परीक्षा परिणाम के कागज लेकर घर आता है। चेहरा थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ है। पिता शर्मा जी सोफे पर बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। राहुल धीरे से परिणाम दिखाते हुए, पापा मम्मी, ये मेरे परीक्षा के परिणाम है। शर्मा जी कागज को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर राहुल को गर्व से देखते हुए मुस्कुराते हैं। शर्मा जी प्यार से, वाह राहुल, तुमने शानदार काम किया है। तुम्हारी मेहनत ने अपना असर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। राहुल आशावादी भाव से, धन्यवाद पापा, धन्यवाद मम्मी, आप दोनों का आशीर्वाद था कि मैं इस मेहनत को पूरा कर सका। लक्ष्मी राहुल को गले से लगाती हैं। उसकी आंखों में गर्व और प्यार होता है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, राहुल देखा तुमने, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज तुमने जो किया वह तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए था। यही सही समय था और तुमने इसे सही तरीके से अपनाया। राहुल आत्मविश्वास से भरा हुआ, मैं हमेशा याद रखूंगा माँ, अब पढ़ाई पहले और फिर खेल बाद में। वहीं दूसरी ओर गोपाल अपने परिणाम पत्र के साथ घर आता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से हताश है। उसके माता पिता उसे घेरते हैं और परिणाम को देखते ही उनके चेहरे पर निराशा की छाया छा जाती है। गोपाल के पिता कड़वे शब्दों में, गोपाल, तुमने ये क्या किया? तुम खेल के पीछे भागते रहे और पढ़ाई को नजरअंदाज किया। तुमने खुद को कहां पहुंचाया है? गोपाल घबराए हुए स्वर में, पापा मुझे अफसोस है, पर मैं जानता था कि यह सही नहीं था, लेकिन फिर भी खेल में इतना मजा आ रहा था कि पढ़ाई को भूल गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या गलत था। गोपाल की मां दुखी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत और अच्छे भविष्य का महत्व बताया था। तुमने इस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब हमें तुम्हारा भविष्य संवारने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। गोपाल के पिता उसे देखते हैं और कड़े निर्णय के साथ कहते हैं, अब तुम्हें स्कूल छोड़कर कुछ काम सीखने के लिए जाना होगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हम तुम्हें कुछ सीखने के लिए किसी दुकान पर भेजेंगे। अब तुम अपना भविष्य संवारने के लिए मेहनत करो। गोपाल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह जानता है कि अब इस फैसले के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ महीने बाद गोपाल एक छोटे से दुकान पर काम कर रहा है।
वह कड़ी मेहनत से दिन रात काम करता है और धीरे धीरे खुद को सुधारने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में अब वह झलक है जो पहले कभी पढ़ाई में नहीं थी। गोपाल सोचते हुए, अगर मैंने उसी समय पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। अब मैं सीख रहा हूं कि जीवन में हर चीज का सही समय होता है। अब मुझे मेहनत का असली मतलब समझ में आ रहा है। कुछ साल बाद राहुल और गोपाल की मुलाकात होती है। राहुल अब एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और गोपाल भी अब अपनी मेहनत से एक अच्छे पेशेवर बन चुका है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं। राहुल मुस्कुराते हुए, देखो गोपाल, तुमने भी मेहनत करना शुरू किया। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गोपाल हंसते हुए पर गंभीर भाव से, हाँ राहुल, मैं अब समझ गया हूं कि अगर समय पर सही कदम नहीं उठाए जाते तो जीवन की राह कठिन हो जाती है। तुमने सही किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। यह कहानी दो दोस्तों की है जिनकी राहें अलग हो गईं, लेकिन दोनों ने अपने अपने अनुभवों से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। राहुल ने मेहनत की और सफलता पाई, जबकि गोपाल को कड़ी मेहनत का सही महत्व देर से समझ में आया। कहानी का संदेश: समय का सही उपयोग करो ताकि भविष्य में तुम्हें पछतावा न हो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और यह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे सही तरीका है।